जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जेल कैम्प से किसको फायदा किसको नुकसान और कौन सी सरकार बननी चाहिए जो हम लोगों के लिए फायदेमंद हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम लोग सीरियल या कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए कौन सी सरकार बनी, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सी सरकार चाहिए और जेल कैम्प से किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जहां पर भी जेल कैम्प जो विशेष करके अगर यदि देखा जाए तो जो महतो एरिया में है वो विशेषकर महतो से ही लड़ाई कर रहे हैं और वहीं पर हम ज्यादा क्लिक करें। कभी कभी आप लोग इस चीज को अब ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जिस विधानसभा में मुस्लिम आबादी कम है वैसे जगह में जेल कैम्प के प्रत्याशी को जीतने की संभावना ज्यादा बनती है। जहां आप सोच नहीं सकते हैं वहां पर जो है जेल कैम्प जीत सकता है, और जहां हो सकता है बहुत ज्यादा हम लोग सोचेंगे वहां पर हम रनर अप हो सकते हैं या थर्ड भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पर इसकी संख्या महत्व की संख्या और मुस्लिम संख्या अगर यदि ज्यादा है तो हम लोगों का संभावना थोड़ा सा धूमिल होता है। जैसे कि आप बात करें सिल्ली में जो है तीनों महत्व में टकराहट होगी और यहाँ पर मुस्लिम संख्या बहुत कम प्रतिशत है, इसलिए जेल कैम्प को ज्यादा फायदा हो सकता है। आप चले जाइए तमाड़ विधानसभा में जो है दमयंती मुंडा जी, आप वहां पर आप ये देखेंगे कि वहां पर भी मुस्लिम की संख्या कुछ कम है, आदिवासी की संख्या है और महतो की संख्या है, तो वहां पर जीतने की संभावना ज्यादा बन जाती है। बाकी उत्तरी छोटा नागपुर में जहां भी मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो जा रही है और मुस्लिम जनसंख्या के साथ में महतो जनसंख्या थोड़ा सा भी करवट ले रहा है, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हराने का काम कर सकते हैं, हरा सकते हैं, जीतने में समस्या होती है। तो ये जो हम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बातों से किसी को मिर्ची लगे, सच्चाई तो यही है, हमारी बातों से किसी को मिर्ची भी लगता है तो भैया मिर्ची खाओगे तो जलन तो होगी पिछवाड़ा में, हकीकत तो यही है। लेकिन हकीकत तो सुनना ही पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि जो भी जहां पर भी वो आबादी अधिक हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जेल कैम्प है, जो जैसा कि लोगों का मानना है कि हम नहीं कर रहे हैं सर्वे, ग्राउंड सर्वे के बात बता रहे हैं। अभी मत बोलिए कि मनोज भैया तो एवाइसन बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता जो बोल रही है कि विशेषकर से जो है तो भाजपा आंसू को घाटा हो रहा है जेल कैंप से, क्योंकि जो कांग्रेस जेएमएम है उनका वोट नहीं बदल पा रहे हैं, उनको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे। यानी मुस्लिम पूरी एकजुटता के साथ जेएमएम कांग्रेस के साथ में है और आदिवासी जनसंख्या भी लगभग उन लोगों के पास में है। अब जो भी कन्वर्ट हो रहा है जेल कैंप में, वो जो कन्वर्ट हो रहा है या तो आजसू के सपोर्टर्स थे या तो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वही संख्या इसमें घुस रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी क्षेत्र में जीतने के लिए वह सभी जातियों का वोट अति आवश्यक है। क्योंकि आप मान लीजिए कि डुमरी का बात करें तो वहां पर महतो की भी संख्या है, मुस्लिम की भी संख्या है और आदिवासी की भी संख्या है। बहुत अच्छा। अब क्या है कि आप कौन किसको अपने तरफ कन्वर्ट करेगा,
उसके बाद ही कोई वह ये परिणाम निकल पाएगा। चिल्ली में और तमाड़ में कोई है ही नहीं। आप चले जाइए फिर गोमिया, चले जाइए आप क्या कहते हैं यहाँ रामगढ़, चले जाइए आप मांडू, तो वहां पर आपको बहुत सारा विश्लेषण में देखने को मिलेगा कि हम लोग सब जगह पावरफुल पर्सन के रूप में एकदम फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही संख्या में रहने का जो है, लेकिन घाटा सबसे ज्यादा वही लोगों को है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और सबसे बड़ी बात कौन सी सरकार आनी चाहिए। हम बता रहे हैं हम जेएलकेम का है तो जेएलकेम को ही हम सोचेंगे कि आएगी सरकार, लेकिन जो हकीकत है क्योंकि हम लोग 41 विधानसभा नहीं जीत पाएंगे, जो हकीकत है स्वीकार करना है। अब है कि हम लोग जितनी अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, 5 करें 7 करें 8 करें 10 करें, जितनी संख्या बढ़ा सकते हैं। हमारा पोजीशन बहुत जगह में, जैसे जुगसलाई में भी बहुत था पोजीशन अच्छा, और ये बड़का गांव में भी बहुत अच्छा। वो तो सब है, एक ही पार्टी की मान्यता प्राप्त कराने के लिए हमारे पास में वोट पर्याप्त है। अगर यदि हो सकता है हम लोग इस साल जो करें सो करें, लेकिन अगले चुनाव में हम लोग पूरे बल के साथ, और आपको बताते हम लोग सांसद भी बनेंगे और तब विधायक भी बनेंगे, क्योंकि हम लोग इतने कम समय में जिनका विश्वास नहीं जीत पाए हैं वो 5 साल में हम लोग ग्राउंड मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से वहां भी जीतेंगे। हिम्मत नहीं हारने का किसी का, और हम लोग बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन ये बोलिएगा कि हम लोग की सरकार स्पष्ट गवर्नमेंट बन जाएगी, ये कहना असंभव है एकदम पूरी तरह से। जो है कि 41 विधानसभा जीत पाना, क्योंकि 43 का हो चुका है और बाकी जो होना है, आप हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर में ही मजबूत हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में मजबूत थे, जो वोट हो चुका है। हम लोग संथाल परगना में मजबूत नहीं है, इसलिए जो भी आता है लेकिन पार्टी के मान्यता के लिए वो काफी फायदेमंद होगा। और हम लोग अगले चुनाव में जो है एक त्रिकोणीय दल के रूप में आएंगे, तीसरे मोर्चे के रूप में आएंगे, और बाकी लोगों का भी कान खड़ा करने में हो लगेगा 5 साल मेहनत। आप बात कांग्रेस को कितना मेहनत लगा, भाजपा को कितना मेहनत लगा, जेएमएम को कितना मेहनत लगा, तो इस प्रकार से अगर यदि कहें तो हम लोग भी मेहनत करेंगे और लेकिन सरकार में आएंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, धन्यवाद।